धनवर्षा ग्रुप आगे आया है। धनवर्षा ग्रुप सिटी कोऑपरेटिव बैंक में 230 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं धनवर्षा ग्रुप के चेयरमैन अंशुमन जोशी। सर, 230 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं सिटी कोऑपरेटिव बैंक में, क्या कहेंगे, किस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा और क्या है ये पूरा? देखिए, ये बैंकिंग रेगुलेशंस अमेंडमेंट एक्ट 2020 के मुताबिक देयर इज़ एन अमेंडमेंट जो पास हुई थी, सेक्शन 12, जिसे कहते हैं हम प्राइवेट प्लेसमेंट का बेसिकली है, जिसमें बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट अलाउड है सभी कोऑपरेटिव बैंक्स में। सो ये पॉलिसी 2020 में पास हुई थी पार्लियामेंट में। इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि आप किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में अक्रॉस द कंट्री प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर कैपिटल में इन्फ्यूजन कर सकते हैं। इसको एक्चुअली पॉसिबल करने के लिए दो ही इश्यूज आते हैं कि बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर अलग है, सेंट्रल लेजिस्लेचर अलग है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में कहीं ना कहीं ये रिक्वायरमेंट होती है, जैसे महाराष्ट्र में रिक्वायरमेंट है सेक्शन 27 सबसेक्शन 3 की, जो ये कहता है कि एटलीस्ट 3 साल पुरानी मेंबरशिप आपकी होनी चाहिए, तभी आप कंटेस्ट कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं डायरेक्टर के लिए। सो रिवाइवल बोर्ड आएगा तो डेफिनेटली ऑब्वियसली बोर्ड तो चाहिए ही है, तभी आप रिवाइव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमने ऑनरेबल कमिश्नर साहब जो हैं कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है, तो उन्होंने सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया है कि वो ये सेक्शन 27 सब सेक्शन 3 के अंदर एग्जेम्पशन देंगे फॉर द पर्पस ऑफ द रिवाइवल इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। तो डिपॉजिटर्स के पब्लिक के हित के लिए, जनता के हित के लिए वो ये एग्जेम्पशन देंगे, वो एग्जेम्पशन ये देते हैं। तो फिर क्या है कि हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो आ सकते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करके। और इसके साथ में जो दूसरा इशू आता है वो आता है फ्रेश मेंबरशिप का। फ्रेश मेंबरशिप करने के लिए हमें अगेन देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन, जैसे इस बैंक में रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 35A की, जो कि ये कहते हैं आप मोबिलाइज कर सकते हैं कैपिटल लेकिन अपने करंट मेंबर से। सो फ्रेश मेंबरशिप के लिए हमें परमिशन चाहिए आरबीआई से। तो ऑनरेबल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल से हम लोग मिले थे, सीजीएम साहब, डीजीएम साहब से मिले थे। तो मिल के हमने रिक्वेस्ट किया था इस बारे में कि सिटी कोऑपरेटिव बैंक के मामले में आप थोड़ा सा हमें इसमें परमिशन दें, ताकि हम लोग फ्रेश मेंबरशिप करके अपना बेसिकली शेयर कैपिटल बैंक में 230 करोड़ का डाल सकें। तो जो उसमें उन्होंने कहा है लीगली कोई मेजर इश्यूज है नहीं, तो बेसिकली आई थिंक वी शुड बी एबल टू गेट इट। मुझे लगता है कि वो जल्दी हो जाएगा। तो उसके लिए लेटर्स ऑलरेडी जा चुकी हैं आरबीआई में, हमारा फाइनल प्रपोजल आरबीआई जा चुका है। देन हमारा जो फाइनल प्रपोजल कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी जा चुका है और परमिशन के लिए एग्जेम्पशन के लिए लेटर भी जा चुकी है जी। सर, सिटी कोऑपरेटिव बैंक को क्यों चुना, क्योंकि हमने देखा कि ये इतने नुकसान में चल रही है, 175 करोड़ का तकरीबन इसको लाइबिलिटी है इस बैंक पर, और ईडी और ईओडब्ल्यू की इंक्वायरीज चल रही हैं, तो सिटी कोऑपरेटिव बैंक ही क्यों? तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्रॉम अ कॉर्पोरेट साइड ऑफ इट, आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई एम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो फ्रॉम द कॉर्पोरेट साइड आई वुड लाइक टू लेट यू नो। देखिए, बैंक लाइसेंस एक 500 करोड़ की वैल्यू का एक लाइसेंस होता है। सो एज ऑन टुडे बैंक लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ है, तो बैंक हैज़ अ लाइसेंस विच हैज़ इट्स ओन वैल्यू, इसकी अपनी वैल्यू है। दूसरी बात ये है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बैंक में करीब 11 ब्रांचेस हैं, 10 ब्रांच और एक हेड ऑफिस है, जो कि बेसिकली अक्रॉस बॉम्बे एंड थाने का पूरा हमें एक्सेस देता है। सो लॉन्गर रन में अगर हम इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम इस बैंक के थ्रू काफ़ी और बैंक्स को हम लोग मर्जर कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अक्रॉस द स्टेट। और इसलिए हमने इस बैंक को चुना बिकॉज इसका जो साइज़ है वो बड़ा है, ताकि और बैंक्स को अगर अगर हमें टेक ओवर करना होगा तो ये हमारे लिए इट विल फिट इन द बिल बेसिकली। So it will be perfectly suitable institution for takeovers. And coming to the inquiries, inquiries is basically, it is subjudice to the court, and I think that is something which will go on, which we've got nothing to do. And we are anyway indemnified from any such inquiries, so that is fine, that is no problem. It is clearly mentioned in our private placement agreement. और हमने private placement agreement जो साइन किया है 230 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें बेसिकली आप देखेंगे कि बड़ा क्लियरली सब कुछ मेंशन्ड है। मेनली इसमें जो जनता है, जनता के हितों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जनता का जो पैसा है जो बेसिकली फंसा हुआ है आज की डेट में, वो उनको 5 साल में वापस मिलेगा। महीने की 2 करोड़ रुपए की मंथली रीपेमेंट होगी, जैसे ही सेक्शन 35 हट जाता है, राइट, उसके बाद मंथली रीपेमेंट इनकी शुरू हो जाएगी। तो हर महीने इनको अराउंड अबाउट 2 करोड़ रुपया जिस सभी डिपॉजिटर्स को डिवाइड होकर इक्वली प्रोपोर्शनली इनको मिलता जाएगा, इनके अकाउंट में आता जाएगा। सेकेंडली, इसके साथ में DICGC की रीपेमेंट भी है जो हमने प्रपोज की है 20 साल की। लेट्स सी कितने साल में DICGC एग्री करती है।
तो जो भी उनकी लाइबिलिटी होगी ऑन मंथली बेसिस वो भी पे होगी, मंथली या क्वार्टरली या 6 मंथली या एनुअली, जैसे भी ऐसी चीज़ें करती है। मुझे लगता है कि आई थिंक स्पेसिफिकली दिस बैंक बिकॉज इसकी जो 11 ब्रांचेज अक्रॉस बॉम्बे है, सो इट इज़ परफेक्ट फॉर अस। इवन कल को हम कोई और बैंक्स को एक्वायर करते हैं, इट इज़ परफेक्ट इन इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर किसी छोटे बैंक के अंदर हम लोग इन्फ्यूज़ करके कैपिटल तो और बैंक्स को टेक ओवर नहीं कर सकते। तो हमें एक डिसेंटली साइज बैंक चाहिए, एक मिड साइज बैंक चाहिए। इस वजह से हमने सोचा कि सिटी कोऑपरेटिव बैंक वुड बी बेस्ट। बाकी बैंक्स हैं वो इससे ऑलमोस्ट काफ़ी छोटे हैं या मिड साइज के हैं, फिर भी इससे छोटे हैं। तो टेक ओवर इंस्टीट्यूशन ये हो सकता है, ना कि वो। इस वजह से हमने पूछा। सर एक सबसे बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है उभर कर वो है टाइमिंग का। आपकी बात इस बैंक में इन्वेस्ट करने की शुरू हुई थी तकरीबन 1 महीना पहले, और उसी दरमियान महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार मिलकर सामने आई थी। तो क्या इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है, क्योंकि टाइमिंग लगभग एक ही है? नहीं, इससे एब्सोल्युटली कोई लेना नहीं, बिकॉज हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में पहले से हैं। हम और भी स्टेट्स में कॉर्पोरेट बैंक्स को रिवाइव कर रहे हैं, तो इससे टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है। एंड वी गॉट नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट तो ये तो चेंज होते रहते हैं, टाइम के साथ में सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, सब चलता है। बट जहाँ तक कोऑपरेटिव बैंक्स की बात है, पब्लिक की बात है, ये पब्लिक के हित के लिए, इससे कोई पॉलिटिकल टाइमिंग नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट, इट इज जस्ट बिजनेस, प्योरली बिजनेस। एंड ये भी जो करंटली शेयर होल्डर्स हैं बैंक के, उनको भी आने वाले टाइम में जब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बनेगा, कल को स्टॉक एक्सचेंज पे भी जाएगा, तो उनको उसका फ़ायदा होगा। जब अच्छी वैल्यूएशन होगी बैंक की तो उनको फ़ायदा ही होगा। तो इट इज़ गॉट नथिंग पॉलिटिकल। सर जब आपका होल्डिंग्स इस बैंक में होगी तो क्या जो पुराने बोर्ड मेंबर्स हैं, क्या वो बोर्ड की मेंबरशिप पर रहेंगे या पूरा बोर्ड मेंबरशिप चेंज होगा? पूरा बोर्ड चेंज होगा। एक नया फ्रेश रिवाइवल बोर्ड आएगा जो बैंक को चलाएगा और बैंक को रिवाइव करेगा। बिकॉज ऑब्वियसली जो शेयर कैपिटल बैंक में आएगा हमारे ग्रुप का, तो हमारे ही ग्रुप के इसमें डायरेक्टर्स होंगे, सभी होंगे। बड़ा प्रोफेशनल सा मैनेजमेंट होगा जिसमें बैंक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, एक्स रेगुलेटर्स, काफ़ी लोग होंगे। एंड सीजन बैंकर्स आर गोइंग टू बी देयर हु आर गोइंग टू बी रनिंग द बैंक। तो बेसिकली एक काफ़ी अच्छा बोर्ड होगा जो बैंक चलाएगा। सर मतलब ये कह सकते हैं कि अब सिटी कोऑपरेटिव बैंक जो है पूरी तरह से धनवर्षा ग्रुप चलाएगा, ये कहना सही होगा? आप कह सकते हैं एक तरीके से कि धर्मशाला ग्रुप की टेक्निकली अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाने के बाद हम ही चलाएंगे रिवाइवल करने के लिए। एंड आने वाले वक्त में धर्मशाला ग्रुप काफ़ी सारे बैंक्स को टेक ओवर कर रहा है, आइदर थ्रू द सिटी कोऑपरेटिव बैंक और सेपरेटली। तो आने वाले वक्त में आपको कई जगहों पे और कई बैंक्स में धनवर्षा का नाम आपको दिखेगा। ये पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने में कब तक समय लगेगा? बैंक पूरी तरह से कब तक स्टार्ट हो जाएगी, कब तक आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी? देखिए, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने का प्रोसीजर है उसमें तो मुझे लगता है 6 महीने से 1 साल लगेगा कम से कम। लेकिन जब तक रिवाइवल के लिए एज अ कोऑपरेटिव बैंक चलाने की बात है, ये तो मुझे लगता है आई थिंक इलेक्शंस होते ही और ये परमिशंस मिलते हैं, इलेक्शंस होते ही 2 महीने 2.5 महीने में आई थिंक शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद में सेक्शन 35A हटाने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे ही उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमारी हो जाती है तो उसके बाद में RBI भी रिव्यू करेगा और वो देखेगा कि ठीक है बैंक पॉजिटिव नेटवर्थ में है। 174 करोड़ का नेगेटिव नेटवर्थ है, हम लोग 230 करोड़ प्लस में डाल रहे हैं। तो 230 करोड़ डालने के बाद में अल्टीमेटली जो बैंक की फाइनेंशियल सिचुएशन है वो पॉजिटिव नेटवर्थ में आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सेक्शन 35 भी हट जाएगी। तो एक तरह से आपके यहाँ आने से सिटी कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट करने से जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं और जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। बिल्कुल, ये उन सबको बेनिफिट है। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट यूनिक को है बिकॉज आज की डेट में क्या है था हमारे आने से पहले तक कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी बैंक में इट वाज बेसिकली एट स्टेक। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलता, लेकिन समय कितना लगता है वो कोई कंफर्म नहीं था। 5 साल भी लग सकते, 10 साल भी लगते, 15 साल भी लग सकते। आप रूपी के डिपॉजिटर्स हैं, आज भी देखो रूपी बैंक के आज भी बैठे हैं और कितने बैंक्स हैं, पेन अर्बन हो गए, कितने सारे हैं, दे ऑल आर वेटिंग लेकिन अल्टीमेटली क्या है 5 लाख के ऊपर का जो बेसिकली सिचुएशन है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है 5 लाख के डिपॉजिट के ऊपर। तो इसमें क्या हमारे आने से इनको एक बेसिकली ये रिलीफ मिली है, ये राहत मिली है कि बेसिकली इनको पैसा इमीडिएट मिलना शुरू हो जाएगा जैसे ही RBI की फॉर्मेलिटीज़, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की फॉर्मेलिटीज़, इलेक्शन की फॉर्मेलिटीज़ हो जाती है, हमारा बोर्ड आता है। हमारा बोर्ड आते ही इमीडिएटली इसके अंदर इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल हो जाएगा। इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल होते ही जो RBI का सेक्शन 35A है जो बेसिकली बैंक को चलने से रुकवा रहा है, रोक रखा है, जिस वजह से वो बेसिकली इवेंचुअली हट जाएगा तो फिर इवेंचुअली बैंक चलना शुरू हो जाएगा। एंड बैंक का नाम भी जल्दी चेंज होगा, आपको दिखेगा, देयर विल बी चेंज इन द नेम। नाम हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, वी आर डिसाइडिंग इट।
सून हम नाम भी जब होगा तो एक नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताएंगे जब वो सब जगह अप्रूवल आ जाएगा शेयर होल्डर्स वगैरह सब, सो सबकी सहमति से। एंड डिपॉजिटर्स भी हमारे साथ में हैं, डिपॉजिटर्स ने अपने कंसेंट दिए हैं जो आरबीआई में ऑलरेडी हम भेज चुके हैं। जी तो बिल्कुल नुकसान में चल रही सिटी कोऑपरेटिव बैंक बहुत ही जल्द अपने नए रूप में सामने आने वाली है, और जो सिटी कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डर्स या अकाउंट होल्डर्स हैं बहुत ही जल्द उनके भी अच्छे दिन आने वाले, ऐसा ही हम कह सकते हैं। कैमरामैन सुभाषिष धाम के साथ दीपेश त्रिपाठी, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।